एक कंट्री की इनकम या नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड। आज हम पढ़ेंगे दूसरा तरीका विच इज़ द इनकम मेथड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हर मेथड की एक की होती है और वो की होती है हमारे 8 एग्रीगेट्स में से एक। वो 8 एग्रीगेट्स 4 डोमेस्टिक और 4 नेशनल इनकम के होते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर मेथड की जो है वो है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि डोमेस्टिक इनकम होती है। NDPFC निकालने के लिए हमें अपने क्वेश्चंस में कुछ कंपोनेंट्स ढूंढने पड़ते हैं और उनको ऐड करना पड़ता है। आइए देखते हैं वो कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, COE। दूसरा कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, OS। तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसे मैं माइजी कहती हूँ। तो NDPFC निकालने के लिए COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस माइजी करना पड़ता है। अगर आपको ये तीनों कंपोनेंट्स अपने क्वेश्चन में दिखे तो इन तीनों को लीजिए, ऐड कीजिए, आप NDPFC पे पहुँच जाएंगे। ये तीनों ऑपरेटिंग सरप्लस, माइजी और COE हम लोगों की इनकम्स होती हैं, फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फैक्टर इनकम्स वो होती हैं जो प्रोडक्शन में जब हम अपने फैक्टर इनपुट्स देते हैं तो हमें मिलती हैं। आइए आगे देखते हैं। अब कई बार हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली नहीं गिवन होता, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के कंपोनेंट्स गिवन होते हैं जिन्हें हमें ऐड करना पड़ता है टू गेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये कंपोनेंट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा कंपोनेंट होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा कंपोनेंट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आपको COE क्वेश्चन में नहीं मिला तो आपने इन 3 कंपोनेंट्स को ढूंढना है। इन 3 में से जितने कंपोनेंट्स भी आपको गिवन होंगे उन्हें आपने ऐड करना है। आप जब ऐड करेंगे तो आपका COE आपको मिल जाएगा। अगर आपको बाय चांस COE भी गिवन है और इन कंपोनेंट्स में से भी कुछ गिवन है तो फिर आप सिर्फ COE ही लेंगे। ऑलवेज टेक द अम्ब्रेला टर्म। उसी तरह ऑपरेटिंग सरप्लस भी कई बार हमें डायरेक्टली नहीं गिवन होता। उस केस में ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 कंपोनेंट्स हम ढूंढते हैं और उन्हें ऐड करते हैं। आइए देखें ये 3 कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला कंपोनेंट है रेंट और रॉयल्टी। अगर ये आपको मिल रहा है अपने पर्टिकुलर्स में ढूंढिए, इन्हें ऐड कीजिए। रेंट भी रॉयल्टी भी दोनों हैं, दोनों लेंगे, कोई एक है तो उस एक को लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए होता है इंटरेस्ट और साथ ही हम लेते हैं प्रॉफिट। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों जब आप जोड़ेंगे तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। अगर आपको रेंट, रॉयल्टी भी गिवन है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है तो डेफिनेटली अम्ब्रेला टर्म लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे, रेंट रॉयल्टी इग्नोर करेंगे। अब कई बार प्रॉफिट भी डायरेक्टली नहीं गिवन होता, तो उस केस में प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स प्रॉफिट के ऐड करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं प्रॉफिट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। ये तीनों एक ही बात है। अगला कंपोनेंट होता है आपका डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीसरा कंपोनेंट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर दूसरे नाम से इसे जाना जाता है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। इन तीनों को ऐड करेंगे, प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। प्रॉफिट में इंटरेस्ट और रेंट रॉयल्टी ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस पे पहुंचेंगे। उसमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐड कर दीजिए तो आप NDPFC पे आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। हमेशा याद रखिए, अगर आपको अम्ब्रेला टर्म गिवन है तो फिर उस अम्ब्रेला टर्म के कंपोनेंट्स गिवन हों भी तो भी इग्नोर किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। आपको NDPFC निकालना है,
आप अपने पर्टिकुलर्स में COE ऑपरेटिंग सरप्लस और माइजी ढूंढेंगे। COE आपको गिवन है 450, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है डायरेक्टली 600। क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ना हम रेंट देखेंगे, ना प्रॉफिट टैक्स देखेंगे, ना प्रॉफिट देखेंगे। मिक्स्ड इनकम की वैल्यू ले लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आता है 1400 करोड़।